मोटापा आने से सबसे बड़ा चैलेंज हो जाता है कि ढेर सारी हेल्थ इशू स्टार्ट हो जाती है। अक्सर प्रेगनेंसी के बाद लेडीज का वजन बढ़ते जाता है और ये बढ़ बढ़ करके 10 किलो 20 किलो तक आगे बढ़ जाता है। हमेशा कोई भी पार्टी फंक्शन में जाने से पहले कपड़े की सिलाई को खोलकर नई सिलाई लगवाना और ब्लाउज या सूट का साइज बढ़वाना कितना खराब लगता है ना। पर कभी हम लोग ये नहीं सोचते हैं कि कपड़ा क्यों छोटा हो रहा है। एक्चुअल में कपड़ा नहीं छोटा होता है, हम लोग मोटे होते जा रहे हैं। तो चलो लेडीज, हम लोग है ना बहुत ही आसान से घर का खाना खाते खाते अपने फूड हैबिट को सुधारते हुए अपना वजन कम करते हैं। देखो, वजन कम करना 1 या 2 दिन की बात नहीं है। अगर आपका 10 किलो 20 किलो वजन बढ़ा हुआ है तो आपको 6 महीना 8 महीना 10 महीने का टाइम लगेगा। बहुत पेशेंस के साथ इसके लिए हम लोग को प्लान करना पड़ेगा, जिससे हम घर बैठे आसानी से बिना कोई एक्स्ट्रा एफर्ट के वजन कम कर लेंगे। मॉर्निंग की शुरुआत ही 2 गिलास गुनगुने पानी के साथ और एक थायराइड की गोली। फ्रेश होने के बाद 50 मिनट का मॉर्निंग वॉक कर ली। मॉर्निंग वॉक या एक्सरसाइज आप कुछ भी कर सकते हैं, पर क्योंकि मैं छत पे जा नहीं सकती हूँ, बाहर जा नहीं सकती हूँ, बच्चे छोटे छोटे हैं, इसलिए मैं घर में ही वॉकिंग कर लेती हूँ, जिससे और 10,000 स्टेप कंप्लीट करती हूँ। स्मार्ट वॉच से गिन करके 10,000 स्टेप कंप्लीट करना रहता है। वॉकिंग करके आई, भूख लग गई तो गिलास सत्तू बना करके पी गई। सत्तू में बहुत ही अच्छी मात्रा में प्रोटीन होता है, जिससे हमारा पेट लंबे समय तक भरा रहता है। 1 घंटे के बाद पानी पी ली और मिड स्नैक की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी, यानी कि सुबह नाश्ता से लेकर दिन में खाने के बीच में मुझे भूख नहीं लगी, क्योंकि मैं सत्तू पी थी। सत्तू में प्रोटीन होता है, मैंने बताया ना, तो भूख नहीं लगी। मैं नहावा ली, उसके बाद मैं फ़िश लाई थी तो मैं फ़िश बनाने में लग गई, और बहुत ही कम तेल मसाले में फ़िश बना करके तैयार करेंगे। हमारे बिहार में है ना इसी तरह से सरसों का मसाला डाल करके फ़िश बनाया जाता है, और आप देख रहे हैं ना कि कितना कम तेल मैं यूज़ कर रही हूँ, और इसी बीच में पानी भी पी रही हूँ। छोटी छोटी फूड हैबिट और लाइफ स्टाइल को सुधार करके हम लेडीज़ अपना खाते पीते वजन कम कर सकते हैं। ध्यान रखें, रोटी और चावल को थोड़ा सा कम खाएं और प्रोटीन की मात्रा को बढ़ा दें। प्रोटीन में सबसे बेस्ट रहता है प्लांट प्रोटीन, जैसे सोयाबीन, बीन्स, पनीर। अब फिश बन गया तो मैं एक नींबू निचोड़ के डाल दी। अब गैस को ऑफ करके फिश तैयार हो गया। मेरे चूल्हे का उद्धार हो गया बहुत दिनों के बाद, क्योंकि बहुत दिन के बाद मछली बनना, और जब भी मछली बनती है तो मैं पूरा डीप क्लीनिंग करती हूँ। डुबो करके सभी चीज़ को रगड़ रगड़ करके धोना पोछना सारा काम होता है। किचन का स्लैब और चूल्हा बहुत खुश होगा कि वाह, आज मेरी मालकिन मुझे नहा रही है। मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। देख रहे हैं अंदर से कितना कचरा निकल रहा है। सभी को अच्छे से, क्योंकि यहाँ पानी बहने का जगह है नहीं, तो कपड़ा से ही पोंछ करके सारे को क्लीन कर करके पूरा जगह मैं क्लीन करके अच्छे से सभी को चमका दी। आज सारा काम कंप्लीट हो गया किचन क्लीनिंग का। अब है ना रोटी बनाऊंगी। और पता है, मैं सत्तू पी थी ना, और 2 बज गया मुझे खाना बनाते बनाते, क्लीनिंग करते करते। तो मुझे इतनी भूख लग रही थी कि मैं उस भूख को पानी से मिटाई जा रही थी। खाना बनाते बनाते मैं 4 गिलास पी गई पानी। आप ही बताओ कि सुबह जब मैं है ना 8 साढ़े 8 बजे सत्तू पी थी और 2 बज रहा है, क्या मुझे भूख नहीं लगेगी? पर काम में इतना व्यस्त थी कि मुझे भूख का एहसास ही नहीं हुआ। और ध्यान अभी आया, मतलब 1:45 बजे मुझे लगा कि मुझे भूख लग रही है, पर अभी भी मेरे पास आधा घंटा का टाइम और था काम करने के लिए, क्योंकि रोटी बनाना था, बेटा के लिए ऑमलेट बनाना था, क्योंकि वो फिश नहीं खाता है। अब अगर वेट लॉस जर्नी में नहीं रहती तो कुछ कुछ जैसे मिक्सचर हो गया या बिस्किट हो गया मुंह में डालते रहती, जिससे मेरा वेट बढ़ जाता। लेकिन अभी जब वेट लॉस जर्नी में हूँ तो जो भूख लग रही है मुझे, तो मैं पानी पी करके भूख को बुझा रही हूँ। देखो, 1 सवा 1 बजे मुझे भूख का एहसास हुआ और मुझे खाने में 2 बज गया। मतलब 45 मिनट के लिए मैं क्या मतलब मिड स्नैक लेती, जैसे कि अगर एप्पल ही लेना होता या कुछ और भी मिड स्नैक के रूप में मखाना रोस्टेड कुछ भी लेना रहता, तो 1.25 घंटे के लिए क्या मैं थोड़ा मैनेज कर लिया, 1 गिलास पानी पी लिया। अगर मिड स्नैक का आपको ज़रूरत लगता है तो मॉर्निंग के टाइम में सबसे अच्छा मिड स्नैक होता है फ्रूट। आप फ्रूट को ऐड कर लें। सारा सलाद अपने खाने में ज़रूर ऐड करें, जिससे कि क्या होता है ना, इसमें फाइबर की मात्रा अच्छी होती है, जिसके कारण हमारा खाना बहुत ही अच्छे तरीके से डाइजेस्ट होता है और पेट में काफ़ी लंबे टाइम तक टिका रहता है, जिससे हमें भूख नहीं लगती। 2 पीस यहाँ पे फिश ले रही हूँ और इसका ग्रेवी। और आप देख रहे हैं ना कि फिश में जनरली क्या होता है, ऊपर तेल तैरते रहता है। तो ध्यान रखिए डियर, अगर आज आप तेल भर भर के डालेंगे सब्जियों में तो कल झोला भर भर के आपको दवाई खाना पड़ेगा। इसलिए बेहतर है कि अच्छे भविष्य की प्लानिंग आज से करें। स्वस्थ रहें, फिट रहें, मस्त रहें। जब भी खाना की प्लेट लगाएं ना, तो जितना इच्छा हो उसमें से 20% खाना निकाल दें। जैसे कि आपको 4 रोटी खाने का मन है तो आप 1 रोटी मेरे तरफ से निकाल दें, आप 3 रोटी ही खाएं। हल्का खाना खाने से डाइजेशन भी अच्छे तरीके से होता है और हमारा बॉडी भी फिट रहता है।
है। खाने को अच्छे तरीके से चबा चबा करके खाना है। खाने के समय जरूरत पड़े तो 1-2 घूंट 4 घूंट पानी पी सकते हैं, नहीं तो खाने के 1 घंटे के बाद पानी पीना है। खाने के बाद हल्की हल्की वॉकिंग कर लेंगे 20 मिनट लगातार चलते हुए। खाना खाने के 1 घंटे के बाद अभी मैं 1 गिलास पानी पी रही हूँ। 3:30 बज रहा है और मैं अभी फ्रेश होके आई हूँ। ये बताने का रीज़न ये है कि वेट लॉस जर्नी में मोशन का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। जितना अच्छा आपका पेट रहेगा, गट हेल्थ रहेगा, उतना अच्छे तरीके से आपका वेट लॉस होगा। बार बार ध्यान लगा करके पानी पीते रहें। पूरे दिन में 3.5 लीटर पानी पीना है। ये लंच में फिश खाए थे ना, तो इसलिए भूख बिल्कुल नहीं लग रही है, बस पानी पिए जा रही हूँ। 5:30 बजे फिर से 1 गिलास पानी पी ली। मुझे तो बिल्कुल भी भूख नहीं है, पर बच्चे लोगों को भूख लग गई है, तो बच्चे बोले मम्मा मखाना रोस्ट कर दो। तो मैं सोची कि ड्राई रोस्ट कर लेती हूँ, 4 पीस मैं भी खा लूँगी। तो मैं बच्चों को भी बिना तेल का ही मखाना दूंगी, इसमें हल्का सा नमक डाल करके, और मैं खुद 10 पीस खाऊंगी, ज़्यादा नहीं। बात समझने की ज़रूरत है कि आज फिश खाए हूँ। फिश है ना, हाई प्रोटीन का सोर्स है। इसको खाने के बाद भूख नहीं लगती, और सही मायने में भूख जल्दी नहीं लगती है। ये पेट में ज़्यादा देर तक रहता है। लेकिन ये जो फिश बनाते हैं ना, वो कम तेल में तो बनता नहीं है। ग्रेवी कम तेल मसाले में बना लेती हूँ मैं, लेकिन फिश को फ्राई करने के लिए ज़्यादा तेल का इस्तेमाल करना पड़ता है। वो इस कंडीशन में मैं क्या करूँ, तो मैं क्या करूँगी, फिश के तेल के लिए 2000 एक्स्ट्रा स्टेप में चल लूँगी। 10,000 स्टेप में नॉर्मल डे में चलती हूँ, पर 2000 ये मेरा रूल है। मैं किसी को फॉलो करने के लिए नहीं कह रही हूँ कि आप ये रूल फॉलो करो, 2000 एक्स्ट्रा कदम चलो, लेकिन मैंने अपने लिए ये रूल सेट कर रखा है। फिश को मैनेज करने के लिए, उसके तेल मसाले को मैनेज करने के लिए मैं 2000, मैं थोड़ा स्पीड में वॉकिंग करूँगी। ऐसे छत पे वॉकिंग करती तो ज़्यादा अच्छा रहता, पर बच्चे लोग अभी टीवी देख रहे हैं, तो मैं घर में ही वॉकिंग करूँगी। 2000 एक्स्ट्रा स्टेप चल लेती हूँ। देखिए अभी 9000 दिख रहा है, 9112 स्टेप हुआ है। 2 स्टेप एक्स्ट्रा, मतलब 11,000 स्टेप में चलूँगी। देखिए फ्रेंड, सिंपल सी बात है, वेट लॉस की जर्नी में कोई भी फिजिकल एक्टिविटी का करना थोड़ा ज़रूरी होता है। क्यों? क्योंकि इस 2 फ़ायदा होता है। एक तो वेट लॉस के लिए कैलोरी भी थोड़ा सा बर्न होता है, और दूसरा हमारा जो फिजिकल एक्टिविटी से हमारा बॉडी स्ट्रांग होता है, इंटरनल ऑर्गन मजबूत होता है। शाम के 6 बज रहे हैं और थोड़ा सा चाय पीने का मन हो रहा है। चाय की जगह एनर्जी ड्रिंक बना करके पी ली। हम वेट लॉस जर्नी में होते हैं, तो चाय पीने का जो हमारी आदत होती है, उसको हम कैसे ठीक करें, तो उसको मैं एनर्जी ड्रिंक से रिप्लेस की हूँ। मैं जो ये एनर्जी ड्रिंक पीती हूँ, उसको चाय की जगह पी लेती। दोपहर में जो फिश बनाया था, तो वही फिश बचा हुआ था। जनरली हमारे घर में ऐसा था ना, नॉन वेज बच जाता है, तो हम लोग रात में वही 1-2 पीस करके खा लेते हैं। सेम वैसे ही मेरे यहाँ भी है कि दिन में बनाई थी तो बच गया, तो 2 फिश, 2 रोटी, 1 गाजर और 1 प्याज काट करके, और उसको अच्छे से चबा चबा करके खाई। सबसे पहले खीरा खा लिया, उसके बाद रोटी का छोटा छोटा बनाते हुए और अच्छे तरीके से चबाते हुए खाएं। खाना जितना अच्छा तरीका से चबाएंगे, उतना अच्छे तरीके से डाइजेशन होगा और वेट लॉस में काफी हेल्प होगी। खाने के बाद घर में 20 मिनट की हल्की हल्की वॉकिंग कर ली। 2 रूम के बीच में जो गैप है, उसी में घूमते हुए। बच्चों के लिए भी तुरंत ही खाना बना दिया। बच्चों के लिए रोटी और बेटा के लिए ऑमलेट बना करके बच्चों को खाना दे दिया। इतने में 7:30 बज गया। 7:30 बजे ये मेरा लास्ट पानी है, 1 गिलास। अब इसके बाद में पानी नहीं पीऊंगी। सोने से पहले एक बार यूरिन जाकर जरूर पास आउट कर ले। फ्रेंड्स, अभी 9:30 बज रहा है और मैं जा रही हूँ बेड पे, और जाते के साथ ही 10-15 मिनट में मैं मोबाइल में काम करूंगी, और उसके बाद फटाक से मैं सो जाऊंगी, क्योंकि पूरे दिन मैं थकी रहती हूँ और सोती बिल्कुल नहीं हूँ। तो दिन में जो नैप लेते हैं ना, जो लेडी या जो लोग नैप लेते हैं, उनको रात में नींद आने में प्रॉब्लम आती है। इसलिए आप दिन में अगर सोते हैं तो आधा घंटा सोएं, अगर मैं कहूँगी कि ना सोएं तो ज़्यादा बेहतर है। और रात में ही आप लगातार 7 से 8 घंटे का नींद ले लें और डीप स्लीप में सोएं, तो आपका वेट लॉस बहुत ही अच्छे तरीके से होगा। आप रिसर्च देखना, उसमें बताया गया है कि अगर जो लोग वेट लॉस के लिए ट्राई कर रहे हैं और जो लोग गहरी नींद सोते हैं, अच्छे तरीके से नींद कंप्लीट करते हैं, उनका स्किन भी ग्लो करता है और उसका वेट लॉस भी बहुत अच्छे तरीके से होता है। तो आई होप आज का ये ब्लॉग आपके लिए यूजफुल रहा होगा, आपने कुछ सीखा होगा, जिससे आपके वेट लॉस में काफ़ी हेल्प रहेगी। खाने में प्रोटीन इंटेक का ध्यान रखें, क्योंकि प्रोटीन बहुत लंबे समय तक हमारे पेट को फुल रखता है, क्योंकि प्रोटीन को पचाने में पेट को ज़्यादा समय लगता है। इसीलिए हमारा पेट भरा रहता है, हमें भूख नहीं लगती है, जिसके कारण हमको बार बार खाने की इच्छा नहीं होती है। स्वाभाविक है कि जब हम बार बार नहीं खाना खाएंगे तो हम मोटे नहीं होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप जैसे ढेर सारी लेडीज़ के लिए मैं यही चाहती हूँ कि मेरे जैसी ढेर सारी लेडीज़ जो हाउसवाइफ है, वो घर बैठे अपना वजन कम कर सके। इसके लिए एक छोटी सी कोशिश है,
आप स्वस्थ रहें, आप खुश रहें। आप खुश रहोगे तो मैं भी खुश रहूँगी, मेरा ये छोटी सी कोशिश सफल आएगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं कल नए ब्लॉग के साथ, कल नया दिन, कल नया रूटीन, कल नया चैलेंज। देखते हैं कल क्या होता है। टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।